मधु बुटीक जेएम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, अभी आपकी एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी कि बड़े गले की कटिंग करके दिखाइए। तो अब मैं ये ब्लाउज़ कटने हैं मेरे, तो अभी ये अलग अलग डिज़ाइन बनेंगे, तो मैं अलग अलग डिज़ाइन के ब्लाउज़ काटूँगी। ये तो मैं अभी इसमें से इसका रेड अस्तर निकाल रही हूँ। देखो, ये रेड है और ये पिंक है, ये सारे, और ये पैडेड ब्लाउज़ बनेंगे। ये सारे पैडेड ब्लाउज़ बनेंगे और सारे ये बैक से ओपन होंगे। अब देखो आप, मैं इसमें क्या करती हूँ। बैक है, ये सारे मैंने प्रेस करके रखे हुए हैं और प्रिंसेस ब्लाउज बनेंगे, बैक ओपन बनेंगे। तो बैक तो अभी मैं सिंपल ही काटूंगी इसका। ये यहाँ से मैंने बैक करा, बैक में मैं ये किनारी जो होती है पट्टी, इसको अलग कर रही हूँ। इसकी लेंथ कितनी है देखो आप, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 14। तो ये एक वैसा ब्लाउज है ना, प्रिंसेस है, तो उसकी बैक की लेंथ कितनी रखूँगी, 14.5। आधा इंच बढ़ा दिया, आधे इंच से थोड़ा ज़्यादा कर देती हूँ, 15.25 कर देती हूँ। जैसे इसकी 14 है तो 14.5 से 15.25, 15.25 पे रख कर दे रही हूँ मैं ये लेंथ। अब देखो, ये बड़े गले का ब्लाउज है। अब आप ध्यान दीजिएगा, अब इसका शोल्डर्स कितना है, 15 बड़ा, यानी 12 इंच का गला बनना है इसका। अब इसका शोल्डर्स कितना है, 7.5, 7.5 कितना है, ये 15, 7 दूनी 14 और एक 15। इसमें से मैं ना 1.5 इंच माइनस कर दूँगी, तो 1.5 इंच माइनस करके कितना आ जाएगा, ये देखो आप, 6 आ गया, ये 6 आ गया, ये 6 है। इसका आर्मोल 16 है, सिर्फ 16 है। अब यहाँ से कितना रखूँगी, ये 6 है, ये 6.25, ये जो ये 6 है। यहाँ से मैं इसका आर्मोल निकालना है मुझे, तो ये आगे का आर्मोल है, आगे का आर्मोल जितना है ना, यहाँ से 6, तो ये कितना रख दूँगी, 6.5। ये देखो आप, मैंने 6.5 रखा। अभी इसमें करेक्शन करूँगी, फिर मैं दिखाऊँगी। ये पीछे का है, ये पीछे का आर्मोल है, तो यहाँ से 6 रखा और यहाँ से भी मैंने 6 रखा, यहाँ से भी 6 रखा और यहाँ से भी 6 रखा। अभी बैक काट रही हूँ, ये इसका 6 और 6 रखा। अब देखो आप, इसका जो फ्रंट है वो कितना है, 12, इसका फ्रंट है 12, फ्रंट क्रॉस कितना है, 12 है। जरा मैं फैन बंद करूँ। अब देखो आप, ये कितना इसका इसका चेस्ट कितना है, 35, तो 8 चौक 32, 33 34 और एक ये 35, ये 35 आया। और यहाँ से 1 इंच जो ये हमारे प्रिंसेस में जाएगा ना, वो 1 इंच और 2 इंच, 2 इंच ये फालतू रखूँगी। तो इस तरह ये 3 इंच फालतू हो गया। 3 इंच फालतू हो गया। यहाँ से इसका ये निकालूंगी मिडिल, ये मिडिल हो गया। इन दोनों का मिडिल क्या आएगा, इन दोनों का मिडिल आएगा, ये देखो, ये आया। ये देखो आप, ये आ गया। ये बैक है, बैक में क्या करते हैं हम, या बैक में हम क्या करते हैं, ये देखो, आधे का आधा, ये आधे का आधा करा। ये प्रिंसेस कट है, इसमें आगे 1.25 इंच रखूंगी, पीछे का 1 इंच। तो यहाँ से मैं कितना, यहाँ से देखो आप, ये इसको कर्व की मदद से यहाँ से ये मेरा फिटिंग का निशान है, फिटिंग का निशान है। और ये बैक आर्मोल है, तो बैक आर्मोल को थोड़ा सा इसको नीचे रखना है हमें, यहाँ से थोड़ा सा नीचे रखना है। जो ये जगह है ना, यहाँ पे ये मेरी फिटिंग है, इससे इसको कर्व को थोड़ा सा नीचे रखना है। देखो, ये थोड़ा सा नीचे रख करके देखो, अब ये थोड़ा सा मैंने नीचे रखा। मैं तो आपको हमेशा कहती हूँ ना कि मैं हाथ से ही लगा लेती हूँ, आपकी वजह से ये रख रही हूँ मैं। ये देखो, ये मैंने रख लिया। ये इसका बैक निकल गया, बैक से मैंने डाउन कर दिया। ये बैक है, बैक से इसको डाउन करा है और फ्रंट से इसको आगे ऊपर करूँगी। अभी आप देखिएगा, यहाँ से मैंने फ्रेंच रखा, फ्रेंच कर थोड़ा सा नीचे रखा, थोड़ा सा नीचे रख करके इसको यहाँ से मैच करा अपने आधे से। तो देखो, यहाँ से मैच हुआ था ना ये, तो ये चाप यहाँ से चली और ये मिला लिया मैंने, और यहाँ से मैं डाउन हो गई, यहाँ से मैं डाउन हो गई। ये बैक है, ये बैक था। ये आगे प्रिंसेस वाला बता दिया था आपको 1 इंच। अभी आगे का हिस्सा काटूंगी। बैक तो जितना है उतना ही रखा जाता है, और 2 इंच मार्जिन, ये 2 इंच मार्जिन है। ये देखो, 2 इंच, 2.25 इंच मार्जिन है। ज़्यादा हो गया तो कोई बात नहीं। अब देखो, यहाँ से कितना था, ये 8 चौक 32, 33 34 और एक ये 35, पूरा ये 35 है। ये कितना है,
ये देखो, ये 35 है और इसकी कमर कितनी है, कमर है 28। देखो 7 चौक 28 और 1 इंच यहाँ पर प्लेट का, ये 1 इंच प्लेट का आ गया। अब यहाँ से इसका आधा निकालेंगे, ये आधा निकाला, आधा कितने पे आया, ये है। अब इसका गला कितना बनाना है हमको, 12 इंच का, 11 इंच का, 11 इंच का ये गला बनाना है। ये गला बनाना है 11 इंच का और गोल गला बनाना है। तो गले के पीछे से कितनी चौड़ाई लूँगी, 3.5। और यहाँ से बड़ा गला है ना, तो इसको क्या रखूँगी, सिर्फ 2.25, सिर्फ 2.25। देखो ये मैंने रखा, 2.5 इंच रख लेती हूँ, ये 2.5 इंच है, ये 2.5 इंच है। आधा इंच इधर कंधे में चढ़ने में चला जाएगा और सिलने में, तो इसकी कंधी पट्टी 2.5 इंच की आ जाएगी। तो मैं इसको कितना रख रही हूँ, ये देखो आप इतना रखा, यहाँ से मैंने 2.25 कर दिया है गाइस। ये क्योंकि मेरे को यहाँ पे पट्टी 2 इंच की चाहिए, ये पट्टी मेरे को 2 इंच की चाहिए। तो जब 3 इंच की रखूँगी तो ये 2.5 इंच की पट्टी आ जाएगी। ये 3 इंच हो गया और 3 इंच गला हो गया मेरा, 3 ही इंच तो गला हो गया और 3 ही इंच मेरा शोल्डर्स हो गया। तो ये रहा 3 इंच का मेरा गला और 3 इंच का शोल्डर्स। ये 3 इंच, ये आधा ले लिया मैंने, गला आधा कर लिया, जितना भी मेरा शोल्डर्स आया ना उसका मैंने आधा कर लिया, तो ये उतरेगा नहीं। अब देखो यहाँ से इसको डीप गला चाहिए, तो यहाँ से क्या बताती हूँ मैं आपको, यहाँ से ये आधा कर लो और फिर इसका भी आधा कर लो, इसका भी आधा कर लो। यहाँ से ये आप ऐसे करके, ये डीप गला, ये बिल्कुल ब्रॉड यू शेप में आएगा गला। अब इसकी प्लेट देखो, यहाँ तक हम लगा सकते हैं आधे इंच की। अब ये कितना आया था हमारा, 4, ठीक है। हम देखो 4 पर अपनी प्लेट आसानी से लगा लेंगे। ये 4 इंच पे मैंने गले के बगल में प्लेट लगा ली और ये कितनी जाएगी, आधा इंच इधर से जाएगा और आधा इंच इधर से जाएगा। ये सिर्फ आधे इंच की प्लेट होती है, सिर्फ आधे इंच की। अब देखो, अभी इस कपड़े को देखो, जब मैं ये यहाँ से ये प्लेट लगाऊंगी तो देखो, ये यहाँ से ये प्लेट लगाऊंगी तो ये जब आगे की आएगी जुड़ाई तो ये थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ से जब काटूंगी ना मैं, तो थोड़ा सा इसको कर्व दे दूंगी। तो मैं यहाँ से नहीं काटूंगी ना, यहाँ से ही मैंने मोड़ने का है, ये जो नीचे का हिस्सा है ना ये मेरे मोड़ने का है। तो थोड़ा सा इसको गोलाई में ऐसे काटूंगी। ये देखो यहाँ से मैंने कर्व दे दिया ना, यहाँ से मैंने कर्व दिया हुआ है। आपको पूरा ब्लाउज इसमें दिख रहा होगा, मेरी वीडियो में आपको दिख रहा हो तो बताइएगा। अब देखो ये जो है गले की तरफ से डाउन कर दूंगी, इसको गले में यहीं से डाउन कर लूँगी, वहाँ से नहीं जाऊँगी। ये देखो, ये गला मैंने एक सूत डाउन कर लिया, इसका गला एक सूत डाउन करा हुआ है। यहाँ से डाउन करूँगी तो कंधे ऊपर उठ जाएंगे। अगर मैं यहाँ से ऐसे इसको डाउन करूँगी कंधे ऊपर उठ जाएंगे। तो मैं क्या करूँगी, देखो यहाँ से ये इधर से मैंने डाउन कर लिया, और इसके देखो शोल्डर्स कितने, 16। अभी हम देखते हैं कि इसके शोल्डर 16 आते हैं कि नहीं। इसके शोल्डर्स है 17। ये हमारा सिलने में चला जाएगा, यहाँ से ये सिलने में चला जाएगा, सिलने में चला जाएगा। ये देखो 8 दूनी 16 और 1 17, ये पूरे आर्महोल इसके बिल्कुल सही आएंगे। यहाँ से मेरी हो गई बैक की कटिंग, ये हो गई मेरी बैक की कटिंग, ये हो गई मेरी बैक की कटिंग, ठीक है। ये देखो आप, ये मेरी हो गई बैक की कटिंग, ये मेरी हो गई सिंपल सी बैक की कटिंग। अब मैं फ्रंट आपको काट के दिखाती हूँ। ये बड़े किसी की रिक्वेस्टेड थी, शायद कुसुम जी ने कहा था कि मुझे ऐसे आप दिखाइएगा। ये पैडेड ब्लाउज बनेगा और एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, इसलिए अब आप ध्यान से देखिएगा कि मैं यहाँ पर क्या चेंजिंग करती हूँ। इधर से मैं दूसरा पार्ट निकाल लूँगी, मैं यहाँ से निकालूंगी इसको। अब देखो आप, ये है, ये मैंने बैक काटा था ना, अब ये बैक का बाहर रख दूँगी, क्योंकि यहाँ से आधा इंच ऊपर रखूँगी, यहाँ से आप लोग बहुत बार कहते हो कि मैं सिलने की वीडियो डालूं, पर काम इतना होता है कि कोई वीडियो शूट करेगा तभी मेरी वीडियो बन सकती है सिलाई की। मेरे पास कोई शूट करने वाला है नहीं, तो मैं बता नहीं पाती हूँ।
आप बहुत, जिसने भी मेरे से रिक्वेस्ट करी कि बड़े गले का, अब आप देखिएगा ये वाली लकीर यहाँ पर थी ना ये मेरा फ्रंट था, ये मेरा फ्रंट है। तो ये मैं इतने ऊपर जाऊंगी जितना ये मैंने डाउन किया था ना, बैक से देखो डाउन करा हुआ है, ये देखो आप, ये बैक से मैंने डाउन किया हुआ है। अब यहाँ से जब ये लगाऊंगी निशान, यहाँ से लगाऊंगी, देखो आप यहाँ से लगाऊंगी तो ये मैं ऐसे ले जाऊंगी, इसको मैं और ऊपर कर दूंगी, क्योंकि यहाँ से जब प्लेट पड़ेगी ना, ये सिलाई होगी, जब दो हिस्से जुड़ेंगे तो ये हमारा आर्म होल बिल्कुल बहुत अच्छे से परफेक्ट आएगा। आप कहते हो ना झोल, झोल के लिए, तो ये देखो ये बनाया मैंने अपना आगे का। तो अब इसको मैं निशान को यहाँ से उठा लूँगी, ये देखो आप, ये निशान उठा रही हूँ मैं, ये पीछे का था, पीछे का अब मैं हटा लूँगी, यहाँ से पहले काट लेती हूँ। ये देखो आप, यहाँ से मैंने काट लिया। अभी क्योंकि ये प्रिंसेस है तो अभी मैं इसको काट नहीं सकती हूँ, आर्म होल को, प्रिंसेस है इसलिए मैं अभी आर्म होल काटूंगी नहीं। अब मेरे आर्म होल का यहाँ निशान लगा हुआ है, ये देखो आप, ये जो मैंने पीछे से अभी गरारी से उठाया है ना, ये मेरे आर्म होल का निशान है, आर्म होल का निशान है। बहुत आसान कटिंग आपको बताती हूँ, बहुत आसान, आप एक बार बना के देखिएगा, मेरे कस्टमर राज़ी नहीं होते। देखो अब इसका जो है बिल्कुल यंग लड़की है, इधर से तो मैंने झुकाया था, तो यहाँ से मैं इसका ब्रेस्ट निकालूंगी। तो 8 चौक 32, 33 34 और 35, 35 आधा इंच सिलने में चला जाएगा, तो कितने पे ले लूँगी, 9.5 पर, 9.5 पर ये मैंने निकाल लिया। और इसकी अगर डिवाइड करूँगी मैं, 35 को मैं 10 से डिवाइड करूँगी तो 3.5 आएगा, 35 डिवाइडेड 10 इक्वल टू, देखो 3.5 आया, ये 3.5 है, ये 3.5 है, 3.5 और इससे 1/4 इंच, तो आप 0.25 आगे जाऊंगी, 0.25 आगे आ गई, क्योंकि ये प्रिंसेस है। अब यहाँ से क्या करना है, हम मेरे को इसकी लंबाई निकालनी है। मेरा ब्लाउज कितना है, 14, तो यहाँ पे सिर्फ आधा इंच मेरे को सिलने के लिए चाहिए, तो 14.5 ये मैंने निकाला ये। और ये हिस्सा जो है मोड़ने में लगाऊंगी, देखो आप, ये मोड़ने में जाएगा, जो मैं मोड़ने के लिए लेती हूँ ना पीछे से, आपका 1.5-2 इंच के आसपास मैं पीछे से ये मार्जिन लेती हूँ। कभी कस्टमर को छोटा बड़ा करना हो, लंबाई बढ़ानी हो, तो इसके लिए ये कपड़ा रखती हूँ, ये जो कपड़ा है ना उसके लिए रखा हुआ है। तो अब आप देखो, बहुत उससे देखो, अब ये मैंने आगे का लगा रखा था, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने आगे का काटा था, सॉरी पीछे का काटा था, तो मैंने यहाँ पर ये देखो आप, देखो आप, ये काटा था ना यहाँ पर मेरा 6 आया था, ये ऊपर 6 था, तो मैंने यहाँ 6 रखा, यहाँ भी 6 रखा था। जितना मेरा चेस्ट था पीछे का 38, 9, 35, 8 चौक 32, 33 34 और एक ये 35, 35 इसका चेस्ट है यहाँ। सीधी लाइन खींचिए, क्योंकि ये कमर में जो डाट लगेगी तो अपने आप सही हो जाएगी। अब ये 35 हो गया। अब यहाँ पर मैंने क्या किया था, आगे गई थी यहाँ से, यहाँ पर मैं देखो, यहाँ पे ये वाला निशान जो था मेरा, ये आगे वाला ये निशान था, ठीक है। अभी इस निशान से हमको सारा अपने निशान उठाने हैं, ये वाला निशान है ना, यहाँ से हम अपना प्रिंसेस घुमाएंगे, क्योंकि यहाँ से क्या था, ये देखो दोबारा से समझाती हूँ। देखो ये 6 था, ये 6 को मैंने 6 से यहाँ मिला दिया, 6 को 6 से मिला दिया था। और फिर ये पूरा चेस्ट निकाला था, 9 चौक 36 और सॉरी 8 चौक 32, 33 34 और एक ये 35, 1 इंच यहाँ पे जो प्रिंसेस में जुड़ने में जाएगा, और 2 इंच फालतू, 2 इंच फालतू, तो ये कितना आया, 12.25। तो नीचे भी रखूँगी 12.25, 12.25 रख कर ये जो फालतू कपड़ा है इसको कटिंग करूँगी। ये देखो ये फालतू कपड़ा है, इसकी मैं कटिंग कर रही हूँ, ये कटिंग कर दी फालतू कपड़े की। अब यहाँ से देखो किसकी कमर कितनी थी, 28, 7 चौक 28, उसका चेस्ट कितना है, 35, 8 चौक 32, 33 34 और एक ये 35, तो ये कितना आ गया, मार्जिन 1.25, 1.25। और यहाँ पे ये मैंने कितना रखा है, 4, ठीक है।
ये 4 नहीं होना चाहिए, 3.5, ये 3.5 और 1/4 इंच ज़्यादा, तो 3.25 आएगा। यहाँ पर आएगा 3.25, 3.25 आया। और यहाँ से कितना जाएंगे हम, जितना यहाँ फालतू बचा है 2.25, 2.25, ये 2.25 फालतू जाएंगे। और यहाँ से हम 1.5 इंच ऊपर रखेंगे, 1.5 इंच ऊपर गए। यहाँ से हम 1/4 इंच अंदर चले जाएंगे, 0.25 अंदर जा रही हूँ मैं। ये देखो 0.25 अंदर आ गए। अब यहाँ से मैं हमेशा बताती हूँ प्रिंसेस आपको बनाने का आसान तरीका, कि देखो प्रिंसेस बनाने का आसान तरीका है ये हमारा। ये वाली डॉट है ना, ऐसे करा। अब इसके बाद देखो यहाँ से हम थोड़ा सा जो डॉट डालते हैं ना, इसको यहाँ से घुमा लो। यहाँ से ये जो हम लगाते हैं ना, इसमें आधे इंच की ये निकाल दिया मैंने। अब यहाँ से मैं यहाँ से जा रही हूँ ना ऊपर, तो यहाँ से ये आधा इंच इधर और आधा इंच इधर, इधर जाके हमको ये मिलाना है। ये बाहर जाएंगे और फिर अंदर जाएंगे। ये देखो ये शेप लग गया ना। ये यहाँ से मैं अंदर, ये अंदर गई, ये बाहर गई, ये बाहर गई और ये अंदर चले गए। तो ये हमारा निशान लग गया प्रिंसेस का। अब देखो प्रिंसेस में क्या होगा, जब ये डाट यहाँ से लगेगी, ये वाली डाट ये इतनी बड़ी यहाँ से लग जाएगी, तो क्या होगा, ये कपड़ा ये नीचे की ओर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा कपड़ा। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, पहले तो ये यहाँ से मैं काट लूँ। ये देखो ये हो गए। ये जो हमारा फालतू कपड़ा है इधर से ये निकाल दिया, क्योंकि मैंने डॉट बड़ी लगाई नहीं है, जो मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा वो छोड़ूँ अपना। अब ये जो था यहाँ से मैं जो हम डाट डालते हैं ना साइड में, वो निकाल दो। निकालने के आपका पफ बहुत अच्छा बनेगा। ये देखो अंदर चली गई ना, थोड़ा समय ये अंदर चले गए। ये देखो अंदर चले गए। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाएंगे। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला के आधा इंच जो कपड़ा हम सिलने में रखते हैं ना, वो रख देंगे इसके ऊपर। ये देखो यहाँ पे रख दिया। अब हमारा यहाँ से ये आया और यहाँ से ये आया, तो यहाँ से जुड़ने से यहाँ मैं आधा इंच कम कर दूंगी। अभी मैं पीछे के पल्ले को नाप के भी देखूंगी। ये हमारा पीछे का पल्ला है, ये जो पीछे का पल्ला है इसकी साइडें हमारी बराबर होनी चाहिए। देखो अभी मैंने नीचे से काटा है ना, देखो आप, ये बिल्कुल बराबर हो गया ना, ये देखो बिल्कुल बराबर हो गया। इसको आधा इंच छाटा। अब ये वाली लकीर हमारी नए सिरे से बनेगी। ये वाली लकीर जब मैंने मिला रही हूँ तो ये मिल नहीं रही है यहाँ पे, तो मैं यहाँ से मिलाऊंगी, क्योंकि मेरे को ये पॉइंट अपना देखना है। अब यहाँ से देखना है, तो यहाँ से अब हम 1 इंच निकालेंगे। देखो इसको, अब यहाँ से 1 इंच ये निकालेंगे तो कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे। अब ये देखो यहाँ से मैं निकालूंगी, आप इसकी कटिंग ध्यान से देखना। देखो ये मैं कटिंग यहाँ से थी ना, यहाँ ये मेरी पीछे की, अब मैंने यहाँ से ये कटिंग कर दी अपनी। ये जो मैंने ऊपर काटा है, ऊपर काटा और अपना पीछे का हिस्सा जोड़ा, तो देखो यहाँ से जब जुड़ाई होगी प्लेट डलने के बाद, तो ये ऑटोमेटिकली बिल्कुल एक एक्यूरेट हो जाएगा। तो इस तरह ये प्रिंसेस कट की आपकी कटिंग हो गई। ये देखो ये हो गई। ये बड़े गले की कटिंग आपने कहा था ना, बड़े गले की कटिंग। तो अब इसके 2 पार्ट्स कटते हैं, तो दूसरा पार्ट्स भी मैं पहले निकाल लूँ। इसके देखो आप 2 पार्ट्स निकलने हैं ना, 2 पार्ट्स। फिर मेरे को बाजू में भी अस्तर लगाना है। अब यहाँ से ये प्रिंसेस में 2 पार्ट्स निकलते हैं, क्योंकि इसमें क्या लगाऊंगी मैं, पैड लगाऊंगी, इसलिए मैं इसका दूसरा पार्ट्स निकाल लूँगी। बिल्कुल आसान और परफेक्ट कटिंग है ये। आप बना के देखिए तो, और आप कमेंट्स भी करिएगा मुझे कि आपने मेरी नाप से बनाया तो कोई रिंकल्स, कोई झोल कुछ भी नहीं आएगा। ये गले को मैंने डाउन कर रखा है, ये भी देखिएगा। ये देखो ये 2 पार्ट्स हो गए, और यहाँ से मैं निकाल लूंगी दूसरा पार्ट्स, अपना ये वाला पार्ट्स। ये देखो आप, ये निकल गया मेरा पार्ट्स आराम से।
ये निकला दूसरा पार्ट। इसको भी देख लो, मैं नीचे से निकाल सकती हूँ नहीं। हो गया, ये देखो, ये नॉचेस लगा दिए मैंने इसमें, और इसमें भी लगा दूंगी क्योंकि इसमें भी नहीं लगाया मैंने। ये हो गया मेरे चूड़ी। ये देखो, ये दोनों तीनों निकल गए। अब मैं बाजू आपको बहुत बार दिखा चुकी, बाजू में आराम से निकाल लूंगी क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए। अब देखो आप, इसकी बाजू मुझे कितनी निकालनी है, तो मैं बाजू में बॉर्डर ऊपर से लगा दूंगी। बाजू में जो बॉर्डर है ना वो ऊपर से लगा लूंगी। देखो बॉर्डर काट के निकाल रही हूँ क्योंकि इसकी 16 इंच की बाजू बनेगी, तो मैं बाजू बना करके ऊपर से लगा लूंगी इसको। देखो अब मैंने ये निकाल दिया बॉर्डर इसका। अब देखो ये कपड़ा बचा मेरे पास, अब इसमें से मैं आराम से लंबी बाजू और पूरा अपना ये निकाल लूंगी। ये देखो आप, ये हो गया क्योंकि मेरा बैक तो खुला हुआ है, बैक मेरा यहाँ से ऐसे ओपन है। अच्छा देखो आप, ये कपड़ा क्या है, घूमने वाला है ऐसे। इसको जितना भी इसको कर लो, ये बहुत मोटा बनारसी कपड़ा है, तो ये घूम रहा है बार बार, कोई बात नहीं, घूमने दो इसको। अब देखो आप, ये मेरा बैक निकल जाएगा यहाँ से। ये जो किनारी है ना वो काट दूंगी नीचे से, ये भी बिल्कुल बेकार ऑल्ट्रेशन देती है। नीचे की किनारी काट दी, ये देखो बैक काट लिया, ये मैंने बैक काट लिया। अब यहाँ से मैं इसका ये हिस्सा काट लूंगी। देखो ये दूसरा हिस्सा काट लिया मैंने। अब इसकी देखो यहाँ से ये हिस्सा आया ना, यहाँ से इसको ऐसे निकाल लूंगी या ऐसे निकाल लूंगी, ये ऐसे निकाल लूंगी मैं यहाँ से, जिससे मेरी बाजू लंबी सी बचेगी। ये हिस्सा मैं ऐसे निकाल लूंगी, ठीक है। देखो ये देखो अब, ये मैंने इसका ये वाला ये पूरा ब्लाउज निकाल लिया। अब यहाँ से ये मेरी बाहें, ये जो मेरी ये है ना 16 इंच की बाजू, 16 और 11 है, इसकी लंबाई कितनी है, 16 और 11। अब देखो आपको ये भी निशान लगा के दिखा देती हूँ कि मैं कैसे निकालूंगी, बाजू कैसे निकालूंगी वो दिखाती हूँ आपको। ये मैंने बाजू यहाँ पे ऐसे रख दी। अब बाजू कितनी है इसकी, 16, और आगे इसके क्या लग जाएगा, ये बॉर्डर। आप ये देखो, ये बॉर्डर तो मेरे लिए बेकार है ना इधर का, ये यहाँ से ये बॉर्डर लग जाएगा, तो इतनी लंबाई कितनी आनी चाहिए इसकी, 16। नीचे मोड़ने का है तो यहाँ पे कितनी आई, ये आ गई आपकी 16। अब मैंने ये लंबी बाजू है, बड़ी बाजू है ना 16, तो इसका जो ब्रेस्ट पॉइंट का मैंने डिवाइड किया था निकालने का, जो अपेक्स पॉइंट निकाला था मैंने कि कितने पे आना चाहिए, वो वाला कितना आया था इसका, 3.5। तो इसका कितना रखूंगी, 4, बड़ी बाजू में आधा इंच बढ़ा दो। और देखो आप, इसका आर्मोल बिल्कुल जितना आया है ना इसका आर्मोल उतना ही आएगा, अभी देखना आप। 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, आधा इंच कम कर दो तो 6.5। और देखो इसके आर्मोल कितने हैं, ये देखो पूरे आर्मोल आएंगे इसके। आप ऐसे निकालोगे ना तो बिल्कुल पूरे आर्मोल आएंगे। अब इसकी मोहरी कितनी है, 11, तो कितनी रख दूंगी, 12, 11.5 कर दूंगी, क्योंकि बॉर्डर लगेंगे ना, बॉर्डर लगेगा तो हो सकता है इसको मोहरी टाइट हो जाए, तो इसलिए मैंने आधा इंच पहले से ही बढ़ा दी है।
यहाँ मोहरी कितनी कर दी है, 11.5। 11 थी तो मैंने 11.5 कर दिया, आधा इंच अंदर गए और यहाँ से ये निकाल दिया अपना। 5 सत्ते 35, आधा इंच, 5 सत्ते 35, आधा इंच कम करा, ये इसके आर्महोल निकल आए। अभी मैंने आपको दिखाने के लिए ये बाजू काट दी है कि देखो, ये बाजू भी काट दी। वैसे इस बाजू का ना अभी अस्तर भी लगेगा इस बाजू में, तो यहाँ से मैं जोड़ लगाऊंगी। जोड़ लगा के तब मेरा ये बाजू का अस्तर निकलेगा। ऐसे करके मैं जोड़ लगा लूंगी। देखो ये ऐसे करूंगी, ये चार जोड़ लगा के यहाँ से ये इसकी ऐसे करके बाजू का जोड़ निकाल लूंगी। यहाँ से इस कपड़े से मैं बाजू का जोड़ निकालूंगी। तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए। और ये बाजू में बॉर्डर लगेगा और जो बाजू में इसमें कप लगेंगे वो भी आपको दिखाती हूँ। ये 35 नंबर है तो इसमें 6 नंबर के कप लगेंगे। देखो आप, ये 6 नंबर के कप इसमें लगेंगे। तो इस तरह आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? जिन्होंने, कुसुम जी ने, ज्योति जी ने कहा था बड़े गले के ब्लाउज काट के दिखाना, तो ये बड़े गले का ब्लाउज है, कहीं से कुछ भी नहीं होगा, बहुत फर्स्ट क्लास इसकी फिटिंग आएगी। आप बार बार देखिएगा इस वीडियो को, शेयर करिएगा, और जब आप देखिएगा बार बार रोक के देखिएगा कहाँ पे मैंने कैसे। सिर्फ आर्म होल में एक होता है कि आर्म होल आपको सही से काटने आ गए, शोल्डर सही से नापने आ गए। सबसे पहले तो आपको नाप लेनी अच्छी आनी चाहिए। जब नाप लेनी अच्छी आएगी ना, तो आप कभी भी कहीं भी गलती नहीं करोगे। नाप अच्छे से सीखिएगा। ज्योति जी, कुसुम जी, आपके लिए वीडियो बनाई है मैंने बड़े गले की। आप देख के ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में कितनी आई। थैंक यू।